बस सेंसेक्स के एक्सपायरी था और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी था। कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या डिसीजन हम लोगों ने लिया वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो हम लोग का कल के लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए ये भी देखेंगे, क्योंकि हम लोग का एक्सपायरी के पास पहुँच रहा है निफ्टी में। तो इन सब चीज़ों पे एनालिसिस करेंगे और आज किस तरीके से मार्केट को बहुत शानदार तरीके से मैनिपुलेट किया गया। आपको दिखाएँगे इस चीज़ का एविडेंस, देन आप बोलेंगे कि हाँ, मतलब इसको बोला जाएगा सही तरीके से। हाँ, जो अपना ट्रेडिंग था वो मॉर्निंग में सुबह-सुबह एक ट्रेड था वो कर लिया था निफ्टी में, और पूरे दिन बाकी कुछ ट्रेड नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ घर पे सिस्टम में बैठे नहीं थे, कहीं बाहर था आउटसाइड, तो जो मोबाइल पे देख रहे थे वही था। और उसी के साथ जितना हो सकता था लोगों को अपडेट भी कर रहे थे, कुछ लोगों को उससे फ़ायदा भी मिला होगा। तो सेंसेक्स के साथ बिट बाय बिट हर एक चीज़ को वहाँ पे हमने टाइमली शेयर किया है, कुछ लोग का इसमें एडवांटेज मिला है। देखें क्या शानदार तरीके से एकदम 1-1 मिनट 5-5 मिनट के अंदर में प्रीमियम को 2-2 मिनट के अंदर में 120 से 50-40 लाया जा रहा है, मतलब शानदार तरीके से इसको लपेटा गया। क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, ये आपको दिख जाएगा। चार्ट पे देखेंगे ना, तो आपको दिखाएँगे, एविडेंस देंगे कि कैसे वो प्रॉपर मैनिपुलेशन आपको दिखेगा कि यहाँ ऑप्शन को ऐसे पकड़ के पटका गया और यहाँ से ऊपर उड़ा दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया। वो ऐसे नहीं होता है, वो करने से होता है, ठीक है? वो भी नॉर्मल टेक्नीक है, वो उससे नहीं होता है। उसके पीछे बहुत बड़ा-सा एक इम्पल्स में फ़ोर्स लगाना पड़ता है। तो देखेंगे शुरुआत के साथ क्या हुआ था कि सेंसेक्स में आज मार्केट ओपन हुआ था और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से जो कल का क्लोजिंग था ना, ये जो टेक्निकल जो अप्रोच होता है वो बहुत शानदार काम किया था कि कल का जो लास्ट कैंडल था, आप देखेंगे क्लोजिंग का जो कैंडल था, ये वाला कैंडल हुआ आपका। तो इसके बाद जो आज सुबह का कैंडल था, यहीं से रिजेक्शन लिया था और इसके बाद यहाँ से चलते गया और ये मूव स्टार्ट हुआ लगभग 9:20 में और ये यहाँ तक गया था ऊपर की तरफ। एंड सेम आप जाएँगे निफ्टी में देखेंगे तो ऐसा ही मूव दिया था, उसको भी हम लोग एनालाइज़ करेंगे अलग तरीके से। लेकिन पहले सेंसेक्स में जो इतनी सारी स्टोरी है, घटनाएँ, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर जाके प्लान करेंगे, ठीक है? ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एज़ अ ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि आप इससे नहीं बचेंगे ना, तब कितने भी स्मार्टली ट्रेड करेंगे ना, आपको मार्केट आके उड़ा देगा। तो ये बात को समझना होता है, टाइम का जो गेम होता है ना, उसको समझना होता है। सीधा खींचते हुए चले गए, इसको कहाँ तक ले गए? 10 बजे तक ऊपर की तरफ ले गए। 10 ओ क्लॉक का जो कैंडल होता है, हमेशा हमेशा बोलते हैं कि पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और 10 बजे के बाद ही देखेंगे छोटा सा यहाँ पे एक डोजी जैसा कैंडल बनाता है और सीधा गिरते हुए आता है। और गिरते हुए कहाँ जाता है, तो जो डे लो था जहाँ के पास ये गया था, आप देखेंगे ध्यान से, ये डे लो के पास पहुँचता है, इस जगह पे। यहाँ पे निफ्टी का जो चार्ट था ना, उसमें ये चीज़ क्लियरली आपको नज़र आ रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पे अगर हम जाके देखें कि निफ्टी का चार्ट है, वो हमें क्या बता रहा है। आप देखोगे कि निफ्टी के चार्ट पे प्रॉपर अब 15 मिनट वहाँ पे एकदम लगता था प्राइस को एकदम फ्रीज कर दिया गया। आप ध्यान से देखेंगे जहाँ पे नीचे की तरफ गया था, इस पर्टिकुलर जगह पे देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा, इस वाले हिस्से पे। इस जगह पे प्राइस है, इसको पूरा का पूरा ऐसा फ्रीज कर दे रहा है। देखें ना 15 मिनट के लिए क्या इसको लपेटा है और उसके बाद यहाँ से गया है और डे लो के पास ले गए हैं, फिर वहाँ से इसको बाउंस कराया है। आपको यहाँ देखने पे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऑप्शन में जो यहाँ पे लोग घोटाला किए, हमला किए, वो बात समझेंगे कैसे इसको टाइमली हम लोगों ने फिगर आउट किया था। तो चलते हम लोग जरा देखते हैं कि कैसे-कैसे यहाँ पे डिस्कशन के टाइम में हम लोगों ने अपडेट दिया था, उसमें देखा था कि जो हमारा मार्केट आज स्टार्ट हुआ था तो उसमें ये यहाँ पे सुबह का अपना ट्रेडिंग था वो खत्म हो गया था। इस पर्टिकुलर जगह पे अपना निफ्टी का ये लेवल था कि यहाँ से जाएगा। इस पर्टिकुलर जगह पे एक सेल का ऐसा बन रहा था, यहाँ पे नीचे खुलेगा, लेकिन इसी के पास गया था तो था कि इस वाले टारगेट पे 24,737 के पास जाके रिजेक्शन देगा, लेकिन थोड़ा नीचे से ही चला आया और फिर नीचे ही ऐसा डिप देकर चला गया। प्रीमियम ठीक-ठाक था यहाँ पे, उसके बाद चलना स्टार्ट हुआ। इसके बाद मार्केट वहाँ से स्लिप मारा था, इस जगह पे आया था मेन। अब ये क्या था कि यहाँ पे बिना किसी पुल बैक का सीधा चलते आए नीचे पहुँच गया, इस वाले जगह पे पहुँचा था। ये 3 कैंडल देखिए कितना बढ़िया सा लगाया था। लिखा है समथिंग बिग इज़ अबाउट टू अनफोल्ड, डोंट इवन थिंक ऑफ शॉर्ट। देखेंगे कितना है, 25 24,595 के आसपास है। इसके बाद 40-50 पॉइंट मार्केट आपका नीचे गिरा है। अब देखेंगे कैंडल बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे आया है, तो लिखा कि इसमें आराम से देखने वाला टाइम है। बस इसमें देखना, ये 5 कैंडल देखेंगे उसमें मुझे कैसा दिख रहा था एकदम, इस 3 को तो पूरा का पूरा मार्केट एक ही जगह पे कंप्रेस कर दिया था। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना जरा कि इस वाले हिस्से पे बोला था कि हमने कुछ ऐसा नहीं करना है। इसके बाद एक कैंडल बना और एक ये कैंडल बना है। 583 का लाइन दिया हुआ है 24,000 का और ये कितना के आसपास दिया हुआ, कुछ भी 540 और समथिंग दिया हुआ है। यहाँ से गया और सीधे अचानक से ऊपर की तरफ स्पाइक मारा है, सीधा का सीधा दिया। ये बाउंस अगर आया तो डेडली होगा, ऐसा बताया था हमने। लेकिन जब बाउंस गया तो उसमें धीरे-धीरे क्या हुआ था, बाउंस फेल हुआ था। देखो 11:19 है, 11:38 में मैंने दोबारा डाला था कि ये जो प्रीमियम का स्पाइक था यहाँ पे, एक कैंडल में सेंसेक्स में ये लोग मारा था, 132 का 244 कर दिया था। सीधा यहाँ पे गया, हिट कराया यही पॉइंट में जहाँ पे इसको होल्ड किया था। अब फिर धीरे-धीरे इसी के नीचे वाले ज़ोन पे यहाँ पे लाया। देखिए ध्यान से कैसे कॉल को उड़ाया गया एकदम बढ़िया तरीके से।
अब क्या होता है, ध्यान से देखोगे कि ये वाले हिस्से पे आया था, इसको रोका आराम से, इस कॉल वाले प्रीमियम को देखिएगा, आराम से ध्यान से रोका है इस पर्टिकुलर जगह पे, थोड़ा सा नीचे लाए, फिर 120 के आसपास जाके बढ़िया सा एकदम बिल्डअप बनाए 158। अब देखना कि 12 बज 19 पे लिखना है कि फिर देखना ये गेम करेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ ये गेम करेंगे, यहाँ पे दिख रहा था इनका जो बिहेवियर होता है, वो चीज यहाँ पे समझ में आ रहा था। एंड देन आफ्टर अब देखोगे सीधा जंप मारे 106%, ये कैंडल जो 158 पे दिख रहा है सीधे ऊपर की तरफ जंप मारा, और उसके बाद तो और ऊपर में चला गया थे 500 का जो दिया हमारा, 80,500 का कॉल ऑप्शन लिया है, और कहाँ तक गया है, लगभग लगभग ये 12 बज के 27 मिनट पे, टाइम ही लिखना जरा, 12 बज के 19 मिनट पे ऐसे यहाँ से स्टार्ट किए थे, और 10 मिनट भी नहीं लगने दिए, 12 बज के 27 मिनट पे, तो समझिए कि स्क्रीन शॉट लगाया है तो थोड़ा पहले ही हुआ था। इस प्रीमियम को 300 रुपये पे ये लोग ले गए हैं, इसको उठा के, समझ गए, 128 से 300, इसको गेम कहते हैं जो बड़े लोग किए हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप इस चीज में करके एकदम राइट एग्जीक्यूशन कर पाओगे, ओनली इफ यू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, तभी जाके बात होगा। इसमें लिखा था कि ये गेम हुआ है, और ये करने का जो गलती से लोअर लिखा गया, पावर लिखना चाह रहे थे, जिन भाई के पास है, ठीक है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। अब उनके पास ये सारा जो भी कहानी लोगों को समझाते हैं उसमें बता रहे थे। आप देखा ध्यान से देखेंगे कि फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पे लिखे थे, 80,800 का जेम, और पुट ऑप्शन का चार्ट दिया है शायद यहाँ पे, हाँ। इसमें इस वाले जोन से एक बार जब उड़ा के ऊपर की तरफ लगे थे 480, फिर 120 पे लाते हैं, इसको 214 पहुंचा देते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर में ये जो प्रीमियम है, और यही चलना स्टार्ट किया है यहाँ पे। इस समय में क्या था, कॉल था, ऊपर से मेल्ट करके नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, और इस जगह पे जो स्पाइक करके ऊपर की तरफ गया था, तो अप मूव था, ओनली 5 होगा था, और इसमें लिखा था वो 3 ऑड्स होते हैं, 5 से राउंड होते हैं, वहां के लड़के नीचे की तरफ मेल्ट करने लगा, ठीक है। ये चलते रहा। ये जो पुट ऑप्शन था ना, देखेंगे ये ऊपर की तरफ गया 4, एक नीचे की तरफ लाया, यहां तक नॉर्मल था, लेकिन अब इसके बाद निपटा दिया था जो लॉजिक था, इसके बाद फिर से इसको उड़ाना स्टार्ट किया। मार्केट को थोड़ा टाइम तक रुका रहा था यहाँ पे, उसके बाद स्क्रीनशॉट लगाया था कुछ किया, अब चलो ये मंदिर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, एक बड़ा सा गुंबद बन गया, दूसरा छोटा वाला गुंबद बन के तैयार हो रहा है, और फिर ठीक है, यहाँ पे अब पूजा वूजा करना शुरू होगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब जरा ध्यान से देखिए कि सेंसेक्स का जो कॉल ऑप्शन है ये 80,500 का, इसमें फिर से इसको हो रहा है लोगों ने, 80,500 का 93 पे ले गए, जरा ध्यान से देखिए कितना था। मतलब ऐसा नहीं कोई बोल सकता कि एक तरफ भी लोग लपेटा है, दोनों तरफ लपेटा है। ये यहाँ पे गया था, ये 128 है, 80,500 के आसपास, ये ऊपर से टूट रहा था, तोड़ते हुए इसको नीचे की तरफ लाए, और नीचे लाने के बाद इस वाले हिस्से पे 100 के आसपास से फिर से हो रहा है, फिर से 205, वन मोर लेग, एकदम ऐसा उड़ते जा रहा। अच्छा, सबसे कमाल टाइमिंग जरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा 139 पे ना, और एकदम उसके बाद ये 2 कैंडल ऊपर जाता है, और इसे 3 मिनट के अंदर है, फिर कहाँ पे आ जाता है, 102 रुपए के आसपास आता है। 2 या 3 मिनट के अंदर पूरा का पूरा मेल्ट करके ये निपटा दिए, और फिर जैसे निपटा, फिर पुट को इस वाले हिस्से से उड़ना स्टार्ट किए, और ये तो भाई साहब इसको उड़ाते उड़ाते ले गए हैं लोग, दम पूरा आखिरी तक यहाँ पहुंचा दिए, एकदम 60 रुपए से 160 के आसपास तक ले गए थे। सब छोड़ो, लास्ट टाइम जब हुआ था ना, उसमें देखा ना, एक ही कैंडल पे, सिंगल कैंडल में 140 पे जा रहा है, इधर 35 में आ रहा है, तो ठीक है, आखिरी टाइम में तो वोलेटिलिटी का जो सीन होता है उसके हिसाब से जो चीजें होती है वो होंगी। और ये जो पुट ऑप्शन था यहाँ पे, जो अब देख रहे हो सेंसेक्स का, इसको उड़ाते उड़ाते आखिरी में 359 समथिंग के आसपास तक ले गए थे। तो दोनों साइड लोग उड़ाए हैं बढ़िया तरीके से, और प्रीमियम को लपेटे हैं। ध्यान से समझिएगा कि जब प्रीमियम में इतना हेवी फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो जाए ना, और टाइम जो इन्वॉल्व होता है वहां पे बहुत कम हो जाए, तो वहां पे एग्जीक्यूशन आपका बहुत फास्ट होना चाहिए। अगर एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं होगा, चीजें दिक्कत हो जाएंगी। अब देख रहा हूँ, पलक झपकते उड़ाते रहे, उसको गिराते रहे, और इसी वजह से थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन में समझिए, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे ना, कि मेरे को इस टाइम पे स्टार्ट करना है, इस टाइम पे क्लोज कर देना है, तब तक यहाँ पे सफरिंग है आपका। आपको अपना एग्जीक्यूशन है ना, उसको मास्टरी करना पड़ेगा, उसमें किसी तरह का फॉल्ट है वो नहीं होना चाहिए। चलते जरा कल के लिए प्लान करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि निफ्टी का चार्ट अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे बात आपको दिखेगा कि मार्केट खुला था कल, तो लिनियरली धीरे 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 करके ऊपर की तरफ गया था, यहाँ पॉज लेकर नीचे आया था। आज बढ़िया से इसके नीचे से खुला, चलना स्टार्ट हुआ, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे इसमें क्या था कि थोड़ा डिसलेटेड टाइप का था, इसका जो साइज था कैंडल का रिड्यूस होना स्टार्ट कर गया, और रिड्यूस होते होते इस पर्टिकुलर जगह पे स्लोप आगे जीरो हो गया। अब क्या था कि यहाँ पे अब देखोगे तो अभी अब तो दिखेगा इस जगह से आ रहा है, लेकिन यार इतना स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जा रहा था, तो नेक्स्ट जो पॉइंट था वो यहाँ से सॉर्ट करने का पॉइंट, एक जो लॉजिकल बनता है ठीक ठाक, बीच से कौन करना जाएगा जंप करने के लिए, तो मार्केट एकदम कंटिन्यू चल रहा है इस जगह से। लेकिन ये बीच से मुड़ गया, मुड़ा तो बहुत डिसाइसिव मुड़ा, फिर आगे यहाँ पे पॉज लिया है, यहाँ पे बहुत देर तक ट्रैप फंसाया, फिर उसके बाद सेकंड लिंक जब यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस दिया था, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि जो डे लो के पास जाएगा तो हो सकता है बाउंस दिखाए यहाँ पे, लेकिन दिखाया नहीं, फिर से यहाँ पे स्लिप करके नीचे की तरफ चल दिया। और ये भी जहां तक गया की लेवल, यहाँ पे देखोगे कि इसका जो उसके प्रीवियस डे का यहाँ पे जो ओपनिंग था, कुछ यही पॉइंट आप देखोगे ना, ये एल्गोरिदम से बढ़िया गेम करते हैं लोग, देखिएगा।
इस दिन का जो यहाँ पे ओपनिंग था जहां से बाउंस लिया था, फिर डिप देके एक्सपायरी में बहुत बड़ा सा रैली ऊपर की तरफ दिया था, ये वाले जोन से फिर रैली दिया, गिरते हुए नीचे आया, फिर यहीं से उठ के ऊपर की तरफ गया, और फिर उसके बाद गिर के जिस जगह पे आया है उसी दिन का ओपनिंग का है। तो लेट्स सी कल मार्केट अगर इसको ब्रीच करता है तो नीचे तक का सोच सकते हैं, और फिर इन दो जोन के बीच में 500 के ऊपर में जाता है तो फिर 582 हो जाएगा ऊपर में आपका, 639 हो जाएगा, एंड 24 734 के आसपास में हमारा टारगेट यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि आपका ये हमारा डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है, तो इसमें देखेंगे कि पिछले दिन का तो कैंडल बहुत स्ट्रांग था, लेकिन आज इसके ऊपर में प्राइस गया है, लेकिन प्राइस एक्सेप्ट नहीं हुआ, ऊपर से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ गया है। तो यानी कि इधर होल्ड नहीं कर रहे हैं, जब तक इस वाले हाई को निकाल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तो हम लोग बहुत एग्रेसिव अपसाइड का प्लान नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि अब 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन को हम कंसीडर कर ले, तो ये तो फिलहाल जो इसका लालपन है थोड़ा हटा है। 1 2 3 4 5 6 हम लोग हिस्ट्री बना रहे थे, 6 वीक हमारा कंटिन्यू रेड में होने के बाद अब आपका जो सातवां अभी ग्रीन में गया, ऊपर से रिजेक्ट होकर आया, तो होप सो पूरे पूरे सप्ताह के अंदर 734 है, इसके ऊपर में जाकर क्लोज देना चाहिए इस सप्ताह में, अगर इसको थोड़ा ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करना है तो। ये तो हमारा रहा निफ्टी का प्लानिंग, जिसको हम लोग कल देखेंगे मार्केट में। दूसरा अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या दिखा हमें कि इसमें प्राइस था वही जहां कल का ओपनिंग जोन था, इसी के आसपास में, उसके प्रीवियस डे का इसी जगह पे आगे रुका हुआ है। तो जब तक ये इसके ऊपर में सस्टेन कर रहा है, इस लाइन के ऊपर में बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है, और साइकोलॉजिकल नंबर भी यहाँ पे 54 55 हजार का नंबर दिया हुआ है, तो 55 हजार के नंबर से यहाँ से अगर बाउंस लेता है तो यही ऊपर में जो जो रिजेक्शन पॉइंट होगा, जैसे पहला होगा 200 तक का पॉइंट जाएगा, अगला जाएगा 255 में जा रहा है, फिर 300 जा रहा है, फिर ऊपर में अल्टीमेटली 500 तक मैक्सिमम में जाने की कैपेसिटी रखता है। तो अपसाइड टारगेट क्लियर है। डाउन साइड में इसको अगर ब्रीच करता है तो इसको ब्रीच करने के बाद जो ही नेक्स्ट टारगेट है 400 500 के नीचे में फॉल मिलेगा, जो कि वेरी अनलाइकली है, बिकॉज उधर डिविडेंड वगैरह बैंक में मिलना शुरू हो गया, तो इसको होल्ड करने की कोशिश है थोड़ा वो करेगा। दूसरा है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे आपका डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट, तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो ये जो कैंडल बनाया है निफ्टी से ज्यादा हेवी रेड है तो एकदम, लेकिन इस कैंडल के साइज के अंदर में दिया हुआ पहला रेड, फिर ग्रीन, और ये रेड हो गया, तो कल एक हो सकता है कि जो हमारा ग्रीन बने थोड़ा अग्रेसिव साइज का ऊपर की तरफ रेंज को तोड़ दे तो बढ़िया मूव देगा, या नीचे की तरफ तोड़ दे तो वो एक अच्छा मूव देगा। नीचे तोड़ने में ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा पुश मारेगा तो नीचे की तरफ ये तोड़ देगा। इसके बाद आ जाते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे, जरा देखें हम बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो देखेंगे आप टेक्निकल लैंग्वेज के हिसाब से, तो ये थोड़ा सा प्राइस ऊपर से जाके काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आया है, तो अच्छी चीज नहीं है। यहाँ नीचे से बाउंस लेगा तब ऊपर की तरफ हम लोग कुछ डिसाइड कर सकते हैं, जहां पे एक बढ़िया सा स्कोप मुझे देखने को मिल जाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और दिखाते हैं कि सुबह सुबह जो हम लोगों ने यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड किया था, कितना देखो, इस टाइम को जब मास्टर करोगे ना तो मजा आ जाएगा। जैसे मार्केट यहाँ पे खुल रहा था ना, यहाँ पे कल का क्लोजिंग था, लाइन पहले से प्लॉट किया हुआ था, ओपनिंग इज गुड, फ्लैट ओपनिंग था, यहाँ से प्लान करेंगे। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे कॉल का ऑप्शन यहाँ होल्ड करना स्टार्ट किया था इस पर्टिकुलर जगह से, और फिर यहाँ से चलता गया, फिर ये चलता गया, और इस जगह पे रेट बनना स्टार्ट हुआ, तो अपना एक टाइम लॉजिक होता है एग्जिट का, वहां से एग्जिट हो गया। और उसके बाद भी देखेंगे 40 50 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे दिया था, 940 तक कहानी यहाँ पे खत्म हो गया था। तो ये चीजें होती हैं जब एक ही तरह का काम आप हर रोज करते हैं, तो आपके लिए वो काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, हम लोग आ जाते हैं थोड़ा ऑप्शन चेन में, देखते हैं कि निफ्टी में क्या सीन है, कितना पैसा बचा हुआ है, इसमें माल पानी कुछ है कि नहीं है। तो देखो कॉल में अच्छा खासा यहाँ पे डीके हुआ है, टूटा है। पुट का परसेंटेज इंक्रीज कोई उतना ज्यादा नहीं है। अभी जो स्पॉट चल रहा है 487 चल रहा है, तो 500 अगर मान लेते हैं तो 500 पे 81 ही हो जा रहा है, 74 ही हो जा रहा है, तो प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं है। कितना हो गया, 8 और 7 हो गया, 15 इधर हो गया, मतलब 155 के आसपास प्रीमियम में जोड़े का कीमत चल रहा है, तो उतना तो बढ़िया से एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ एक्सेसिव है आपका ऑप्शन का प्रीमियम, ये आसानी से सेटल हो सकता है, बड़ी बात है नहीं यहाँ पे। 500 ऐसे साइकोलॉजिकल नंबर हो जाएगा मेरा, तो देखेंगे 500 का जो कॉल ऑप्शन दिया है लगभग लगभग उसी जोन के आसपास अब पहुंचने वाला है। थोड़ा सा और ओवरनाइट का डीके है, इसको अगर फैक्टर इन हम कर लेते हैं तो ये हमारा इस जोन के आसपास पहुंचा है, 69 के आसपास। तो यहाँ से अगर जाके कुछ लोग इंटरेस्ट इसमें आता है तो अपॉर्चुनिटी दिखेगा, नहीं तो फिर इसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं पे 500 का पुट देखेंगे तो ये बेचारे हैं, ये कोशिश तो की है बहुत जाने का ऊपर की तरफ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि उसी जोन तक पहुंचे हैं जहां से बार बार सेलिंग हो जा रहा है। तो ये हमको लगता है कहीं ना कहीं सेलर्स वाले के लिए थोड़ा सा आइडिया ठीक हो जा रहा है, बार बार इसको पटक दे रहे हैं यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से, ऊपर बनाए पैटर्न कैसा बन रहा है बताइए जरा। उल्टा मंदिर, मंदिर का इमेज बन रहा है, ठीक है। तो इस वाले हिस्से में है कि इसको चाहे तो इसको तोड़ दे तो मोमेंटम बढ़िया आ जाएगा, या फिर नीचे की तरफ जब आए तो वीसी में देखेंगे सस्ते सस्ते भाव में कौन महंगा जा करना है इसका, तो इसके हिसाब से जहां पे आएगा इसको प्लान करेंगे अकॉर्डिंगली। बाकी थोड़ा सा क्विक रहेगा, जैन भैया एक्टिवेट हो गए हैं वहां पे, और बाकी सेबी को बाकी सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन इस तरीके से जो मार्केट में कैंडल बनता है वो समझ में नहीं आता उनको, कि ये जो कैंडल बन रहा है आखिर बना कौन रहा है, कौन होगा वो खतरनाक इंसान।
ये चीज़ें नहीं समझ में आती। यहाँ से ज़्यादा सीधा कैंडल टपकाता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। एक-एक सेंसेक्स एक सारे लंबा-लंबा सा विक खींचेगा, ऊपर से नीचे की तरफ बनाएगा। तो वो चीज़ें वो लोग को नज़र नहीं आता है। इसीलिए आप थोड़ा डिसिप्लिन हो जाइए, कोई नहीं है आपके लिए। आप डिसिप्लिन हो जाएँगे तो आपका जो कैपिटल है बचा रहेगा और पीसफुली ट्रेडिंग करेंगे और कम ट्रेडिंग करेंगे तो मेंटल स्ट्रेस और आपके लॉसेस है दोनों कम हो जाएँगे, मिनिमाइज़ हो जाएँगे। और बाकी समय के साथ अपने नॉलेज बेस को इम्प्रूव कीजिए और वही आपको हेल्प करेगा, बाकी कुछ हेल्प नहीं करने वाला। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और बाकी आपका दिन कैसा रहा नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ आपके ट्रेडिंग में क्या दिक्कत हो रहा है वो भी लिखिएगा, क्योंकि जब प्रॉब्लम शेयर होता है तभी तो उसका सॉल्यूशन बनता है ना।